चलें, ठीक है। और आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? कोई अड़ अड़ के तो नहीं आ रही और कम तो नहीं आ रही? चलें, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर था SEO का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सेकंड लेक्चर में अगर हम लोग आ जाएं, और सेकंड लेक्चर हमारा है कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। तो उसके ऊपर उसके कोई 5 पैटर्न्स हैं जिनके अकॉर्डिंग सर्च इंजन वर्क करता है, ठीक है। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि सर्च इंजन इंटरनेट के ऊपर किस तरह कितने किस्म के होते हैं, यूज़र्स होते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहा है। तो नंबर 1 इसका जो पॉइंट है वो है हाउ सर्च इंजन कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात है कि जब जैसे हमने कल एक बात की थी कि जो यूज़र हैं, जो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो जब उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो फिर वो जो गूगल है या फिर सर्च इंजन है, उसके कलेक्शन के अंदर वो चीज़ कलेक्ट कैसे होती है, ठीक है। मतलब उसके स्टोरेज में वो चीज़ कलेक्ट कैसे की जाती है, तो सर्च इंजन उसको कैसे लेता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्च इंजन्स लाइक गूगल or Bing don't know everything automatically. They collect data from websites through a process called crawling, ठीक है। तो अब जो है ना सर्च इंजन, जैसा कि गूगल है या फिर बिंग है, कल वाली बात ही मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वो नहीं जानते कि ऑटोमेटिकली कि हर चीज़ कैसे हो सकती है। तो जैसा कि कल हमने बात की थी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स की, तो अब वो लोग सर्च इंजन्स को डाटा देते हैं। तो वो डायरेक्ट तो डाटा दे नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, उनके ऊपर ब्लॉग लिखते हैं और उन ब्लॉग्स से वो डाटा जो उनसे है गूगल तक या सर्च इंजन तक जाता है। तो अब वो क्या करते हैं कि वो डाटा सर्च इंजन तक पहुंचाते हैं अपना, और फिर क्या होता है कि वो गूगल जो सा है या सर्च इंजन जो सा है उस डाटा को अपने पास प्रोसेस करता है कि उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके उनकी वेबसाइट से वो डाटा कलेक्ट करता है, और वो जो कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्रॉलिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉलिंग क्या चीज़ होती है? दिस इज द प्रोसेस वेयर सर्च इंजन सेंड बॉट्स टू विजिट वेब पेज एंड डिस्कवर न्यू और अपडेटेड कंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है बॉट का, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पाइडर्स और क्रॉलर्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है? अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि एक मिनट। चलिए, ये 3 मैंने लिए हैं एग्जांपल्स इसकी। अब ये 3 चीज़ें तो आ गई आपके सामने के बोर्ड्स, क्रॉलर्स और स्पाइडर्स। अब ये 3 चीज़ें हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि ये चीज़ें जिसको कहा जा रहा है कि सर्च इंजन सेंड बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, जिसको हम लोग कहेंगे स्पाइडर और क्रॉलर, ठीक है। क्या अब ये क्या चीज़ होती है? तो सर्च इंजन के पास अपने कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं
इन द अदर सेंस कि जिनको आप कह सकते हैं एजेंट्स, ठीक है। एजेंट्स आप कह सकते हैं उनको कि सर्च इंजन अपने एजेंट्स को भेजता है उन वेबसाइट्स के ऊपर, दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जहां पर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं सर्च करता हूं व्हाट इज SEO, ठीक है, और एक वेबसाइट है हैज लाइक डिजिटल मार्केटिंग .com, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर वेबसाइट है। तो क्या होगा, गूगल के ऊपर अब किसी ने सर्च किया व्हाट इज SEO और कहाँ किया, गूगल के ऊपर, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर गूगल का लोगो ले लिया, किसी ने गूगल के ऊपर सर्च किया व्हाट इज SEO, तो इसने क्या किया, अपना एजेंट भेजा जिसको हम स्पाइडर भी कह सकते हैं, क्रॉलर्स भी कह सकते हैं। तो इसने भेजा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग .com के ऊपर, और इधर से क्या हुआ कि उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ला के गूगल को दी, और गूगल ने क्या किया कि अपनी जो इंफॉर्मेशन उसको मिली थी वो उसने उस यूज़र को ला के दे दी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको सुभान भाई? क्रॉलर की या स्पाइडर की या फिर बॉट की, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल क्या है, अपने क्रॉलर्स भेजता है जिनको हम बॉट्स भी कह सकते हैं, स्पाइडर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्रॉलर्स भेजता है। तो अब वो क्या होता है कि वहाँ से जब उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो फिर क्या होता है, वो अगला उसका स्टेप क्या होता है कि फिर वो उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। और वो क्रॉलर्स भेजने का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। कि हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं एक टूल जिसका नाम है सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। हर जो सर्च इंजन है उसका अपना एक सर्च कंसोल होता है, वहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर देते हैं, और फिर क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं हाउ सर्च इंजन स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन अब वो स्टोर कैसे करते हैं। आफ्टर क्रॉलिंग द डाटा, आफ्टर crawling the data collected from millions of websites is stored in a huge database called an index, ठीक है। कि जब वो क्रॉल कर लेते हैं तो उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, मिलियंस में, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स से उनका डाटा स्टोर हो जाता है, किसके अंदर, एक बहुत बड़े डाटा के अंदर, डाटाबेस के अंदर। तो उसको वो क्या कहते हैं, इंडेक्स, ठीक है। कि मसलन कि अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म हमेशा यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग की, कि हमने जो सा है ना गूगल सर्च कंसोल पर गए और वहाँ पर जाके हम लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स कर दिया है। तो इंडेक्स करने का मतलब है कि हमने जो गूगल का जो डाटाबेस है, गूगल से मुराद मेरा हमेशा रहेगा सर्च इंजन। तो अगर मैं गूगल बोलूँ या सर्च इंजन बोलूँ तो उसका मतलब सर्च इंजन ही होगा, ठीक है। तो उसका जो डाटाबेस है उसके अंदर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर दिया, तो उसको हम कहेंगे इंडेक्सिंग, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्सिंग क्या चीज़ है? दिस मीन्स सेविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी क्विकली रिट्राइव्ड व्हेन समवन सर्च फॉर इट। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, जब डाटाबेस में वेबसाइट सेव हो चुकी है, लिस्ट हो चुकी है, तो अब उसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई बंदा सर्च करता है व्हाट इज़ SEO, तो अगर कोई वेबसाइट, जिससे मैंने अभी मिसाल दी डिजिटल मार्केटिंग .com, तो उसके ऊपर क्या करता है कि अगर उसके ऊपर वो लिखा हुआ है व्हाट इज़ SEO और SEO के बारे में डिटेल दी गई है, तो उसी वक्त गूगल क्या करेगा, अपने डाटाबेस में से उसकी वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा और उसके सामने प्लेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हाउ सर्च इंजन शोज रिजल्ट। अब सर्च इंजन रिजल्ट्स शो कैसे करता है, अब उसका तरीका क्या है, तो इसको हम समझते हैं। व्हेन अ यूजर टाइप्स
क्यूरी। अब क्यूरी किसको कहते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग उसके सर्च बार के अंदर जो हम लोग उधर सर्च करते हैं कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है बेस्ट लैपटॉप्स 2025, द सर्च इंजन चेक्स इट्स इंडेक्स। अब वो बात आगे जो भी बताई कि उसने अपने डेटाबेस के अंदर देखा कि ऐसी कोई वेबसाइट अवेलेबल है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको देखेगा और उसको क्या करेगा अपने SERP के ऊपर शो कर देगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग। ठीक है, और अब रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग के फैक्टर्स क्या होते हैं। सर्च इंजन यूज हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स टू डिसाइड विच रिजल्ट अपीयर्स फर्स्ट। ठीक है, तो उसकी मेन फैक्टर्स जो से हैं, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड्स का यूज़ हो, वेबसाइट की स्पीड हो, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हो, बैकलिंक्स उसके अंदर बने हो और यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो। अब मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वालिटी कंटेंट से मुराद कि आपका जो डाटा है, जो आपने कंटेंट बनाया हुआ है, वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, कि उसके अंदर ये नहीं हो कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो गूगल उसको जो सा है शो कर देगा किसी भी यूज़र के सामने। गूगल ऐसा नहीं करता, क्योंकि गूगल को अपनी रेपुटेशन बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है कि वो फिर आपकी वेबसाइट को ऊपर नहीं लेके आता, किसी दूसरे की वेबसाइट को लेके आ जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो उस चीज़ को फोकस करते हैं। उसके बाद आपने अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ किया हो, ये ना हो कि आपने कंटेंट तो बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन उसके कीवर्ड्स आपने उस तरह से लिए नहीं जिससे गूगल को पता नहीं चल रहा कि मैं इसको ऊपर लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ। दो चीज़ें होगी। उसके बाद आ जाती है बारी वेबसाइट स्पीड की। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि गूगल कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है इतनी फास्ट होनी चाहिए, इतनी फास्ट होनी चाहिए कि विद इन नैनो सेकेंड्स आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी गूगल इस चीज़ के ऊपर लेके आता है कि भाई आपकी वेबसाइट इतनी स्पीड से होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है ना 1 सेकेंड के अंदर या 1 सेकेंड .1525 और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन फिर भी गूगल इसको जो उनसे है ना नेगेटिव पॉइंट्स देता है। गूगल कहता है कि भाई ये भी स्पीड बहुत स्लो है, आपकी वेबसाइट 1 सेकेंड से पहले ले ओपन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है बारी मोबाइल फ्रेंडलाइननेस। मोबाइल फ्रेंडलाइननेस अब क्या चीज़ होती है, ये होता है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप के ऊपर किसी और तरीके से ओपन हो रही है, उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है टैबलेट के ऊपर और तरीके से ओपन होगी और मोबाइल के ऊपर उसके मुताबिक एडजस्ट होगी। ठीक है, इसको मोबाइल फ्रेंडलाइननेस कहते हैं। उसके बाद आ जाती है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स अब क्या होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ के अंदर, कि वो ऑन पेज एसईओ वो टर्म है जो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। एसईओ का काम हम लोग उसके ऊपर कर रहे होते हैं। तो अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं ऑफ पेज एसईओ की ये टर्म है कि इसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग दूसरों की वेबसाइट्स पर जाते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट का लिंक उनको देते हैं कि भाई अपनी वेबसाइट में कहीं पे इसको एडजस्ट कर दें, ताकि उनकी वेबसाइट के ऊपर जब क्रॉलर्स आ रहे होते हैं तो देन क्या होता है कि उनकी वेबसाइट से वो क्रॉल करते हुए हम हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी यूज़र एक्सपीरियंस की। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि गूगल कहता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट की हायरार्की है ना, वो इतनी इजी होनी चाहिए कि हर इंसान उसको इजीली समझ सके और इजीली आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहे तो उसको मिल जाए। जैसा कि अगर किसी ने सर्च किया हुआ है गूगल के ऊपर व्हाट इज़ एसईओ, तो एसईओ तो ओपन होगी, लेकिन अब एसईओ से अगला क्या पॉइंट आ रहा है वो उसको ढूंढना पड़ रहा है कहीं किसी और जगह पर जाके, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई 5वें 6ठे पेज के ऊपर जाके उसको ढूंढना पड़ रहा है। तो गूगल कहते हैं कि भाई नहीं, आपकी हायरार्की ऐसी बनी होनी चाहिए कि अगर आपने लिखा ना एसईओ व्हाट इज एसईओ, तो इससे अगला स्टेप जो इसका है वो उसी वक्त उसके सामने शो होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, 3 मेन प्रोसेस ऑफ अ सर्च इंजन। अब सबसे पहले आ जाता है क्रॉलिंग का, फिर इंडेक्सिंग का और फिर रैंकिंग का। तो सबसे पहले क्रॉलिंग क्या थी, वो क्या करता है क्रॉलर के कंटेंट डिस्कवर करता है। इंडेक्सिंग
उसको अपने डाटाबेस के अंदर वो लेके आता है, और रैंकिंग जो उसने टॉप के ऊपर दिखानी होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके 3 मेन प्रोसेस हैं आपकी वेबसाइट को टॉप पेज टॉप रैंकिंग के ऊपर लेके आने का। समझ आ गई आपको? जितना भी ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, आपको समझ आई है अभी? अच्छा, आगे चलते हैं। पॉइंट 5 के ऊपर है इसकी अब एग्जाम्पल, अब वो देख लेते हैं। इमेजिन यू राइट एन आर्टिकल अबाउट बेस्ट AI टूल्स फॉर स्टूडेंट। तो अब आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो अब आपने क्या किया है, गूगल क्रॉल्स योर आर्टिकल। तो अब क्रॉल का मतलब क्या है, गूगल ने आपका आर्टिकल डिस्कवर किया है और उससे क्या किया, उसने अपने इंडेक्स के अंदर सॉरी अपने डेटाबेस के अंदर उसे इंडेक्स कर लिया है। ठीक है, AI टूल, और उसका टॉपिक क्या उसने रखा है, AI टूल्स एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग 3 चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने AI टूल्स को भी जिक्र किया, फिर उसके बाद एजुकेशन आ गई क्योंकि हमने स्टूडेंट्स का नाम लिया है, और प्रोडक्टिविटी कि उसके लिए उनकी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम वो कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया? तो अब when someone search AI tools for student, your article may rank on the first page if optimized well। और अगर हमने उसको अच्छे तरीके से उसकी एसईओ किया, बैकलिंक्स हमने उसको अच्छे दिए हैं, उसको अच्छे कीवर्ड्स दिए हैं, तो और अकॉर्डिंग टू देम, तो फिर हमारा जो सा है आर्टिकल सबके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये इतना ही लेक्चर था कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। क्रॉलिंग का क्या बताऊँ, मुझसे दोबारा पूछें सवाल, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं क्रॉलिंग के ऊपर। ठीक है, तो क्रॉलिंग में ये होता है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉलिंग किसे कहते हैं। तो क्रॉलिंग असल में क्रॉलर्स सबसे पहले समझते हैं। तो क्रॉलर्स आप समझें कि गूगल के एजेंट्स हैं। ठीक है, गूगल ने अपने एजेंट्स बनाए होते हैं। ठीक, अब जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल लेके आता है कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ और आप मेरे बिजनेस में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट खुद उसके पास नहीं जाएंगे, अपना कोई एजेंट भेजेंगे आप उसके पास, जाके यार जाके चेक करो उससे और फिर आके मुझे बताओ, अगर वो चीज़ सही हुई तो फिर मैं उसको अपने साथ अटैच कर लूँगा। तो इसी तरह से गूगल का अपने एजेंट्स होते हैं कि जब गूगल कंसोल के ऊपर जाके, मतलब सर्च इंजन के कंसोल के ऊपर जाके कोई अपनी वेबसाइट को वहाँ पर इंडेक्स करने की कोशिश करता है, तो गूगल क्या करता है, अपने क्रॉलर्स उधर भेजता है उस वेबसाइट के ऊपर कि जाओ जाके चेक करो क्या इसकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वाकई रियल कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, और जो मैंने अभी आपको सच चीज़ें बताई थी क्या ये उसके अकॉर्डिंग इसकी वेबसाइट बन रही है कि नहीं। तो उसके क्रॉलर्स क्या करते हैं, उधर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस पूरी वेबसाइट के हवाले से। ठीक हो गया? तो अब उन क्रॉलर्स को हम लोग स्पाइडर्स भी कह सकते हैं, बॉट्स भी कह सकते हैं, और क्रॉलर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ के ये 3 नाम है। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आके गूगल को बताते हैं, और गूगल क्या करता है, फिर अगर तो उसकी अकॉर्डिंग वो चीज़ बनी हुई होती है तो फिर गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है। अब समझ आई? जी, ठीक है। तो फिर अब बाकी जो उनसे लेक्चर हम वो कल करते हैं प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ। तो कल फिर इंशाल्लाह पूरे 12 बजे इंशाल्लाह हम अपनी अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की तरह लेट नहीं करेंगे,
कल पूरे 12 बजे हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।